सक्सेसफुल मैथमेटिक्स स्टार्ट्स विथ ज़ीरो। जैसे ही लाइफ में फेलियर आती है, दे लूज होप। बार बार असफलता से बाहर निकलना और उत्साह और हिम्मत के साथ, वो भी तो एक सफलता है। डीलिंग विथ पॉजिटिविटी। वी हैव टू एक्सेप्ट आवर फेलियर as and when it comes. Organize yourself or become more organized. Failure is the best teacher. Failure do not define you. Failure is the stepping stone to success. Hello friends. Don't be afraid from facing the failure first time, because even सक्सेसफुल मैथमेटिक्स स्टार्ट्स विथ ज़ीरो। इस फेमस कोट से आप गेस तो कर ही लिए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, फेलियर। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि फेलियर के बारे में कौन डिस्कस करता है, लेकिन सक्सेस तो हर कोई हासिल करना चाहता है। सफलता जीवन में पाना हर किसी की इच्छा होती है, बट फेलियर के बिना सक्सेस मिलना नामुमकिन है। इसलिए आज हम फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो हौसला, वो उत्साह होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी लाइफ में होने वाली फेलियर से बाहर निकल सकें और सक्सेस को पा सकें। क्योंकि जनरली लोग जैसे ही लाइफ में फेलियर आती है, दे लूज होप, उनको कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। तो आज हम इसीलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि वी शुड ओवरकम आवर ओन फेलियर्स। तभी तो फेमस पर्सन अब्दुल कलाम, उनका कहना था कि डोंट लूज होप इफ़ यू फेल, क्योंकि फेलियर का परिभाषा ही उनके अनुसार अलग थी। बिकॉज जो वर्ड फेल, FAIL, उसका उन्होंने फुल फॉर्म दिया फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। क्योंकि फेलियर एक ऐसा शब्द है जो कि कुछ लोग अभी फेस कर रहे होंगे या फिर बहुत लोग इस दौर से गुजर चुके होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो हर किसी के लाइफ में कभी न कभी तो ज़रूर आती है। बट कुछ लोग होते हैं कि जैसे ही उनकी लाइफ में फेलियर आया, वो हताश हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, and they started telling themselves as a big failure. लेकिन बार बार असफलता से बाहर निकलना और उत्साह और हिम्मत के साथ, वो भी तो एक सफलता है। क्योंकि no successful person is born successful. Everybody faces failure in some instance of time in their life. जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही फेमस एनिमेटर दैट इज वॉल्ट डिज्नी की कहानी सुनाती हूँ। वॉल्ट डिज्नी को एक न्यूज़पेपर से इसलिए निकाल दिया गया था दैट ही वॉज नॉट क्रिएटिव। फिर उनको भी लगा कि हो सकता है वो क्रिएटिव नहीं है। देन he decided to work in the Hollywood, जहाँ पर भी वो फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू की और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। एंड देन ही वेंट फॉर अ जॉब, और वहाँ पे उनको ये कहा गया कि यू शुड शो सम क्रिएटिविटी, तभी ये जॉब तुम्हारे लिए सक्सेस होगा। और तब निर्माण हुआ उस फेमस एनिमेटर का ही क्रिएटिव, जो आज हम लोग मिकी माउस और ऑल डिज्नी चैनल्स, डिज्नी पिक्चर्स
देखते हैं एंड ही बिकेम द मोस्ट फेमस एनिमेटर, दैट इज वॉल्ट डिज्नी। तो फेलियर किसकी लाइफ में नहीं आती है, लेकिन हमें उस दौर से हिम्मत और उत्साह के साथ बाहर निकलना है। जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ही इज ए फेमस बॉलीवुड एक्टर, लेकिन आज हम सब लोग उनको एक एक्टर के तौर पे जानते हैं, बट हार्डली लोग उनकी हिस्ट्री जानते हैं, क्योंकि इससे पहले ही वॉज वर्किंग एज ए केमिस्ट इन यूपी, और जब वहाँ पे उनको मन नहीं लगा, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो वो दिल्ली आ गए। लेकिन पेट पालने के लिए उनको दिल्ली में एक वॉचमैन का जॉब करना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे उनको थिएटर में इंटरेस्ट होने लगा एंड देन फ्रॉम दिल्ली ही मूव टू मुंबई। जब वो मुंबई पहुँचे तो थिएटर्स में रोल इतना आसान तो नहीं होता ना। ही स्ट्रगल्ड और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे रोल्स उनको मिलने लगे, और स्ट्रगल करते करते उनको रोल मिला एज ए कैमरा पर्सन इन मूवी पीपली, जहाँ से कि उनको ब्रेक थ्रू मिला एंड ही बिकेम ए फेमस एक्टर। तो उनका टैलेंट, उनका डेडिकेशन, स्ट्रगल से हार न मानने की कैपेसिटी ही आज उनको एक फेमस एक्टर बनाया है। तो व्हेन ही कैन डू, व्हाई कांट वी? इसलिए आज हम कुछ ऐसे टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि अगर हमारी लाइफ में फेलियर आता है तो वी कैन ओवरकम इजीली। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि फेलियर से बाहर निकलना आपके लिए आसान हो जाएगा, और जब हम फेलियर से आसानी से निकल जाएंगे देन सक्सेस विल बी वेरी इजी टू अचीव इट। तो उसका पहला टिप है डीलिंग विथ पॉजिटिविटी, क्योंकि फेलियर तो आएगा ही, अब हम उसे कैसे अपनी लाइफ में लेते हैं, हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस। तो अगर हम किसी सिचुएशन के साथ नेगेटिविटी के साथ डील करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसका रिजल्ट भी 100% नेगेटिव होगा। एट द सेम टाइम अगर हम उस सिचुएशन को पॉजिटिवली डील करें तो वंस अगेन द रिजल्ट विल बी 100% पॉजिटिव। एंड द सेकेंड टिप इज वी हैव टू एक्सेप्ट आवर फेलियर एज एंड व्हेन इट कम्स। यूं नहीं होना चाहिए कि हमने जो किया है वो परफेक्ट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें सक्सेस मिल जाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए जब भी हमारी लाइफ में फेलियर आए तो उसको हम एक्सेप्ट करें, एनालाइज करें कि आखिर ये फेलियर आया क्यों, व्हाई डिडंट आई बिकम सक्सेसफुल, और तब हम उस रास्ते को ढूंढेंगे और ज़्यादा जोश से मेहनत करेंगे जिससे कि हम अपने सक्सेस की मंजिल को तय कर पाएं। एंड तीसरा टिप है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ और बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि जब फेलियर हमारी लाइफ में आया है तो उससे हिम्मत नहीं हारना है हमें, रादर कि वी शुड हंट फॉर द न्यू वे, क्योंकि फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि जिस काम में हम फेल हुए हों वो हमारे लिए बना ही ना हो, तो उससे हम बैठ नहीं सकते हैं। वी शुड ट्राई फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटी, सम अदर ऑल्टरनेटिव, और वो ऑल्टरनेटिव जब हम ट्राई करें तो इट शुड बी विथ फुल डेडिकेशन, फुल पावर, फुल पोटेंशियल, देन you have to start the journey। तो ऑटोमेटिकली जब हम फुल डेडिकेशन, फुल पावर के साथ स्टार्ट करेंगे तो सक्सेस विल बी योर्स एंड वी विल ओवरकम आवर फेलियर वेरी इजीली। और आपका चौथा टिप है दैट वी शुड लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, और फेलियर इज द
बेस्ट टीचर। क्योंकि अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, तो वहाँ से आप चीज़ें सीखते हैं, कोई आपको सिखाता है, हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, तो वी गेट एक्सपीरियंस इफ़ वी वर्क समवेयर, इफ़ वी गो टू कॉलेज, इफ़ वी गो टू डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, हम कुछ सीखते हैं। जब हम जॉब करते हैं तो उससे हमें एक्सपीरियंस मिलती है। लेकिन फेलियर एक ऐसा टीचर है जो हमें अपनी कमज़ोरी के बारे में और हमारी ताकत के बारे में बिना कोई फीस का सिखा देता है। फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। फेलियर से हमें सीख मिलती है, और वो भी अपने बारे में। और आपका नेक्स्ट टिप है दैट फेलियर डू नॉट डिफाइन यू। अगर हम लाइफ में बार बार फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आई एम ए फेलियर, आई हैव टू रीनेम माई सेल्फ एज अ फेलियर। नहीं, बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर हम 2 काम, 3 काम, 4 काम ट्राई कर रहे हैं और उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो वी हैव टू थिंक कि उसके पीछे कोई तो वजह होगी। वी हैव टू एनालाइज, ना कि हम उसे अपना एक अदर नेम, अरे ये तो फेलियर है, वैसे करके हम बैठ नहीं सकते हैं। वी शुड कीप ट्राई अगेन। और अगर हम ये करेंगे तो आवर लाइफ बिकम इजी, आवर सक्सेस रेट जो होता है वो आसान हो जाती है। वी कैन अचीव सक्सेस वेरी इजीली। एंड द नेक्स्ट important tip is procrastination will not help you out। यानी कि अगर हमारी लाइफ में फेलियर आता है तो वी आर अफेक्टेड मेंटली एज वेल एज इमोशनली। और जब हम मेंटली और इमोशनली दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं तो किसी काम को करना छोड़ देते हैं। हम फिर ट्राई ही नहीं करते हैं, ये सोच के बैठ जाते हैं दैट मुझसे तो कुछ काम ही नहीं होता, आई डोंट बिकम सक्सेसफुल। कुछ भी ट्राई करते हैं वो सक्सेस नहीं होती। वी शुड नॉट कम टू दैट कंक्लूजन। वंस अगेन हमें उठकर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही हो, किसी को कम कोशिश करनी पड़ रही हो, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट जब अगर हम कोशिश करेंगे तो एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज अदर्स परसेप्शन शुड नॉट मैटर टू यू। यानी कि हमारे बारे में दूसरे क्या सोचते हैं वो हमारे लिए मैटर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों का सुनने लगेंगे, उनकी बातों को सोचने लगेंगे, तो फिर हम अपनी मंजिल से भटक जाएंगे। हमारे रास्ते अलग अलग दिखने लगेंगे, बहुत कंफ्यूज्ड रहेंगे। अरे उसने तो मेरे बारे में ये कहा, अरे उसने तो ये बोला, एंड देन वी आर डाइवर्टेड फ्रॉम द पाथ दैट वी हैव टू गो फॉर सक्सेस। और वो डाइवर्शन हमें नहीं चाहिए। वी शुड बी मोर फोकस्ड। कौन क्या बोल रहा है ये मैटर जब नहीं करेगा और हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जैसे अर्जुन को मछली की आंख पर रहता है, ठीक उसी तरह हमारा फोकस हमारे सक्सेस पे होनी चाहिए, ना कि किसी और की बातों पर। और जिस दिन ये सारे टिप्स हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, जिस दिन आप सारे टिप्स को याद रख के उसमें अमल कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, तो आई गारंटी यू दैट यू विल ओवरकम योर फेलियर, एंड द डे यू ओवरकम योर फेलियर, सक्सेस विल बी योर्स। तभी तो कहा गया है दैट फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। फेलियर आपको हारना नहीं सिखा रहा है, बल्कि वो आपके रास्ते में आने वाले वो हर्डल्स हैं
जो हमें क्रॉस करके उस मंजिल तक पहुंचनी है, जिससे कि देन वी विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन, और फिर हमारी स्टोरी कोई और पढ़ेगा। वी विल बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। तो जब सक्सेसफुल पर्सन्स कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं? इवन वी कैन डू इट एंड वी विल ओवरकम आवर फेलियर विथ पॉजिटिविटी एंड अचीव आवर सक्सेस वेरी इजीली। तो फेलियर को नेगेटिव न लेते हुए उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त माने, एंड देन यू विल बी द रियल बाजीगर। थैंक यू।